देश के अंदर एक फकीरी का माहौल छाया हुआ है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फकीरी की बात नहीं कर रहा। देश के अंदर असल में सही में फकीरी का माहौल है और एक सर्वे में सामने आया है इस फकीरी की असलियत भी। फकीरी में जो अमीर है वो और अमीर होता चला गया है और गरीब होता चला गया है। एक सर्वे में सामने आया है, वो भी कोरोना काल में, जहां पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन से तड़प रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, गरीब की रोटियां छीन रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ पूंजीपति थे, उनकी जो पूंजी थी वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। क्या कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए था? एक सर्वे में जो खुलासे हुए हैं और जो चीजें सामने आई हैं वो ये देश को दिखाती हैं, वो देश की जो सरकार है उसकी सच्चाई बयान करती हैं कि किस तरीके से ये पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ पर कोट पैंट वालों की सरकार चलती है मगर गरीब को और गरीब कर देती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है, इस रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी बातें की हैं और तीखी आलोचना करते हुए क्या कुछ कहा है हम सब आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें। देश के अंदर जो फकीरी का माहौल चल रहा है उसमें जो गरीब आदमी था, जो लोअर मिडिल क्लास था, जो मिडिल क्लास था, वो दिन पे दिन गरीब होता गया है। 16.5 लाख से ज्यादा नौकरियां तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर गई हैं। जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 9.5% के आसपास हो गई है देश की। मगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां से ज्यादा दे दिया है, 2 करोड़ रोजगार बांट दिए हैं, 4.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दे दी गई हैं। लेकिन कहां दी गई हैं, किसको दी गई हैं, नहीं पता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनाथ ने, आप खुद सुनिए। और ये क्यों हुआ? क्या ये गलती से हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या कोरोना काल के पीछे छिपा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा था उसके चलते हमारी जीडीपी की ग्रोथ की जो दर थी वो 8.2 से 4.1% हो गई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी और ये सब दिख रहा है। जब गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है तो वो कहां हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। और ये आंकड़ा बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है, जो 20% सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो ज्यादातर शहरी इलाकों में हुआ है। अर्बन पावर्टी जिसको कहते हैं वो बहुत जोरों से बढ़ी है, रूरल पावर्टी उसके मुकाबले में कम बढ़ी है। और इसका सिर्फ एक कारण है, जिस मनरेगा को मोदी जी हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे वो संजीवनी साबित हुआ। उसने रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया और उससे लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में वो हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए न्याय जैसी योजना की आज जरूरत है। हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके पहले से हम लगातार कह रहे हैं, न्याय जैसी एक व्यवस्था की जरूरत है जहां पर गरीब लोग जो प्रभावित है इस अर्थव्यवस्था की कंप्लीट रुइन से, उनके हाथ में पैसा डाला जा सके, उनका उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। और आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में अब कुछ ही दिन रह गए, आज से 6 दिन बजट में रह गए, 6 से 7 दिन। और इस बजट का एक ही और सिर्फ एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए, इस बजट का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को पाटना, लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को, गरीबों के लिए नीतियां और नियम और कानून बनाना। इसके अलावा बाकी जो अगर बजट होगा तो वो जबानी जमा खर्च की बात है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि सरकार को सर्वे में बड़ा भरोसा है। एक सर्वे, और हम इस मंच से कहते हैं, एक नया सर्वे इंस्टीट्यूट करिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। ये एक नया इंडेक्स मोदी सरकार को बनाना चाहिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के चलते पता तो चले कि ये सरकार बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ क्या कर रही है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को अधिया दिया गया, किस तरह से निवेश खत्म हो गया, किस तरह से उपभोग प्रभावित हुआ, किस तरह से निर्यात खत्म हुआ इस इकोनॉमी में। ये अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति, नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। मैं इस मंच से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, और ये ज़रूरी बात है कहने के लिए, कि हम पहली बार जो टेक्निकल रिसेशन में गए, हमने जिस तरह से रोज़गार नष्ट होते हुए देखे,
इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर रोजगार छोटे मध्यम लघु उद्योगों के लिए हुए। और राहुल जी लगातार ये कहते हैं कि ऐसे जो उद्योग होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनका नष्ट होना, उनका क्षतिग्रस्त होना इकोनॉमिक रुइन, इकोनॉमिक बदहाली का कारण बनता है। तो इस मंच से हम दो चीजें कहना चाहते हैं। बजट आने वाला है, इस बजट का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए कि आप गरीबों और अमीरों की खाई को पाटिए, गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए। जो शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है, जो शहरी गुर्बत बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कीजिए। सबसे पहले तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको समस्या का निवारण करने के लिए समस्या को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन ये सरकार समस्या को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। जरा सी ग्रोथ आती है, आप 7.5 फीट अंदर चले गए थे जमीन के, अगर आप 8 फीट ऊपर भी आ रहे हैं तो आप आधा फीट ही ऊपर अभी आए हैं, उस पर तालियां होने लगती हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकने लगते हैं। तो जरूरी है समझना कि गरीबों की सुरक्षा करी जाए। अमीरों के हाथ में जो सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए लेके आपने प्रत्येक परिवार के डाले हैं, उस व्यवस्था को खत्म कीजिए। सूट बूट की जो सरकार आप पिछले 8 सालों से चला रहे हैं और आपने बदहाली के इस आलम पर ला दिया है कि आज इस देश के 20% आबादी की आय आधी हो गई है और 60% आबादी की आय 5 साल में सबसे ज्यादा कम हो गई है, उसके बारे में निवारण कीजिए। 2005 से 2015 के बीच वस्तुतः जो यूपीए का शासनकाल था, उसमें 20% जो सबसे गरीब हाउस होल्ड थे, जो सबसे गरीब परिवार थे, उनकी आय 183% बढ़ी थी। तो एक शासनकाल में 183% बढ़ी है और एक शासनकाल में आय आधी हो गई है। 53% होना मतलब 5 साल में आय आधी हो गई है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। सूट बूट की सरकार की नीतियां, उनके नियम, उनके कानून, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए चलती है, उनका गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक बात बतानी और भी जरूरी है। जब मैंने कहा 2005 से 2015 के बीच में 183% बढ़ी इनकम, उसी दौरान 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकाले गए थे। और ये सारे सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रही हूं। यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि न्यू इंडिया में गरीबों को और गुर्बत में ढकेला जाएगा और अमीरों के हाथ में और पैसा और संसाधन और पावर दिया जाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों की आय 8 गुनी हो गई। और एक बात मैं यहां पे बताना चाहती हूं कि सरकार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड तो अमीरों के लिए भी था, लेकिन उनकी आय 40% बढ़ती है और सबसे गरीब लोगों की आय अधिया जाती है, आधी हो जाती है। यह इसलिए था क्योंकि सरकार का जो नीति, नियम, कानून, अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका है वो अमीरों के लिए होता है। पिछले 5 सालों में जब ये हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने जो बातें कही हैं वो वाकई में बहुत बड़ी खुलासे हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जिस तरीके से सर्वे में सामने आया है कि देश के अंदर पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। रोजगार के नाम पर अगर कुछ है तो सिर्फ घंटा बजाओ अभियान है कि जब भी कहा जाए तो घंटा बजाने के लिए खड़े हो जाओ, जब भी कहा जाए तो मोमबत्ती जलाने के लिए खड़े हो जाओ। वहीं कोरोना काल में जहां गरीब और गरीब होता गया तो दूसरी तरफ अमीर और अमीर होता गया। ये सच है, ये सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के अंदर करोड़ों लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी आय कम हो गई है, उनकी आय पे फर्क पड़ा है, उनका रोजगार छिन गया है, कईयों के तो रोजगार बंद हो गए हैं। और एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड है, जो एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि इस बार किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। और यह आत्महत्या करीब 11,000 व्यापारियों की है, जिसमें करीब 10,000 जो थे पहले करीब किसान थे, मगर उनसे करीब 1,000 से ज्यादा जो थे वो व्यापारी थे, यानी कि करीब 11,000 के आसपास व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। सोचिए कि किस कदर पूंजीपतियों की सरकार चल रही है और बात करती है किसानों की, बात करती है रोजगार की, बात करती है मिडिल क्लास की, लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
सीतारमण, उनको तो प्याज खाने से मतलब नहीं है क्योंकि वो प्याज खाती नहीं है, गाड़ी चलाती नहीं है इसलिए पेट्रोल के प्राइस भी नहीं पता है, खाना पकाती नहीं है इसलिए गैस के प्राइस भी नहीं पता है कि कितने आसमान छू चुके हैं, और देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है, रोजगार बचा नहीं है। मगर अपनी पीठ थपथपाने में एक दिन आते हैं प्रधानमंत्री और बयान करते हैं, भाषण देते हैं कि 125 लाख करोड़ रुपए का रोजगार दिया जाएगा, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन कहां है? सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी। और इस सरकार में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हुआ है। लेकिन इस सर्वे में सारा का सारा सच सामने आ गया है कि किस तरीके से पूंजीपतियों का इजाफा होता गया उनकी पूंजियों में, और गरीब की पूंजी पे सेंधमारी कर दी गई इस सरकार द्वारा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी जो भी राय हो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश में रोजगार को लेकर, हमें जरूर बताइए। देखते रहिए पत्रिका। हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।